इस कॉमिक को शुरू करने के पहले जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पहले पार्ट 1 देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर भी रिमाइंडर के लिए कुछ चीजों को मैं रिकैप कर देता हूँ और साथ ही में कुछ ऐसी चीजें भी बता देता हूँ जिन चीजों को मैंने पार्ट 1 में मिस कर दिया था, इसलिए इस छोटे से रिकैप को भी देख लो। अराउंड 1940s में वुल्वरीन की मुलाकात मरी नाम की एक विच के साथ होती है, जिसने अपनी बेटी सिल्वी को बचाने के लिए एक डीमन ट्रूथ को बुलाया था। अब मरी तो मारी गई थी, मगर उस डेविल को उस डीमन को मारा नहीं जा सकता था। वो हर 10 साल बाद धरती पे वापस आएगा, और 10 साल का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 10 साल नहीं बल्कि हर एक दशक है। जैसे 1940s के बाद 1950s में आएगा, और 50s के किसी भी वक्त में आ सकता है। जैसे दूसरी बार आया था 1954 में, तीसरी बार आया था 1962 में, यानी हर एक दशक के किसी भी साल में वो डीमन वापस आएगा और दुनिया के सबसे बुरी जगहों में से एक जगह में आएगा, और उस डीमन को वापस भेज सकती है डार्कनेस विच क्लैन की मैरी डार्कनेस की बेटी सिल्वी। और लोगन को हर बार उसका गार्डियन बनना पड़ेगा। उसका काम है जब तक सिल्वी अपनी स्पेल को पूरा नहीं करती तब तक द ट्रूथ से उसे बचाए रखना, या फिर कह सकते कि द ट्रूथ को रोक के रखना। और सिल्वी ने लोगन के साथ एक रात बिताई, जिसके वजह से लोगन और सिल्वी की एक बेटी हुई, जिसके बारे में लोगन को पता नहीं था। मगर 1970s में जब द ट्रूथ वापस आया तब सिल्वी मारी गई, और 80s के दशक में द ट्रूथ को रोकने के लिए सिल्वी नहीं थी, और लोगन इस चीज को लेकर परेशान था। उसने 80s के पूरे दशक तक इंतजार किया द ट्रूथ के आने का, मगर द ट्रूथ के साथ उसकी मुठभेड़ नहीं हुई। किसी ने उसे पहले ही रोक दिया था। और वो जब सिल्वी की चाची के पास गया, उसे पता चला कि उन लोगों को अब और लोगन की जरूरत नहीं है। मगर 90s के दशक में साल 1995 को वुल्वरीन एक्समैन के साथ द ट्रूथ से भिड़ा, मगर अंजाम वही था जो होने वाला था। बिना किसी डार्कनेस विच क्लैन के वारिस के पूरे एक्समैन की टीम ढेर हो गई। मगर तभी वहाँ पे एक अनजान लड़की आई जिसके हाथों में क्लॉज थे और साथ ही में विच की पावर्स भी, और वो थी लोगन की बेटी। और इतने दूर कहानी को डिटेल में जानने के लिए पहला वाला पार्ट देखिए, और अब आगे। पहली बार मैं लोगन से मॉन्सरट पे मिली थी, तब हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया था, और मैं वहाँ से चली गई थी क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और मेरी अपनी। मगर मॉन्सरट में उस घटने के बाद लोगन का नाता धीरे धीरे अपने लोगों से टूटने लगा था। एक्समैन ने उससे अपनी मुंह मोड़ ली थी, या शायद लोगन ने एक्समैन से मुंह मोड़ ली थी। जो भी हो, सीधी बात, वो अकेला हो गया था, और वो अकेला ही कुछ साल दुनिया के सबसे बुरी जगहों में घूमता रहा। सिर्फ ट्रूथ की तलाश में नहीं, मेरी तलाश में, अपनी बेटी की तलाश में। पता नहीं क्यों, मगर वो मुझे हंट कर रहा था। उसे इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। इतना कि मेरी माँ की चाची ने ये कहा भी था कि हमें उसकी और जरूरत नहीं है, तुम हमारी जादूगरी क्लैन से दूर रहो। मगर लोगन सुनने वाला थोड़ी था। मगर आखिरकार साल 2008 को मुंबई में उसने मुझे ढूंढ ही लिया, द ट्रूथ से फाइट करते हुए। आई हेट यू, अब निकल यहाँ से। मैं नहीं जानती तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों आए हो, मुझे मारने या खुद मरने। मगर जो भी करने आए हो उसके पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मेरी माँ सिल्वी है और तुम लोगन हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मगर नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी का भी कुछ भी नहीं हूँ। मेरे क्लैन ने, मेरे अपने लोगों ने
मुझे बनाया था इस दुनिया को ट्रुथ से बचाने के लिए। उन लोगों को बस लोगन और सिल्वी की खून की एक कॉम्बिनेशन चाहिए था और मुझे पैदा ही किया गया था बस पूरे जिंदगी भर इस डीमन से लड़ने के लिए। इस दुनिया में मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ एक चीज के लिए है। ट्रूथ हर बार लौटता है पहले से ज्यादा ताकतवर और समझदार बनके, और मुझे हर बार उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ती है। यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी जिंदगी है। मेरे अपनों ने मुझे कोई रियल नाम नहीं दिया क्योंकि उनको जरूरी ही नहीं लगा, इसीलिए वो लोग मुझे बस लारियन डेरीन बोल के पुकारते थे और मैं अपने आप को कहती हूँ रीन, जिसका मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं। आई एम द नथिंग क्वीन, मैं तुम्हारी भी कोई नहीं हूँ, समझे? तुम कुछ बोलोगे भी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? नहीं, मैं तो ट्रुथ के पीछे हूँ। मैं तुम्हें नहीं, ट्रुथ को हंट कर रहा हूँ, क्योंकि हम और बैठे बैठे उसके आने का इंतजार जिंदगी भर नहीं कर सकते। मैं अब खुद जाऊंगा उसके पास हिल में और उसे मार डालूंगा, और इसके बाद हम दोनों को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। मगर मैं तुम्हारे मदद के बिना हिल में नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ हिल में नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें जाने के लिए पूछा भी नहीं, तुम बस हिल का पोर्टल खोल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम बेवकूफ हो, ट्रूथ को कोई नहीं मार सकता। मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, जैसे मैं हमेशा से निकाल लेता हूँ। और क्या तुम हमेशा अपनी पूरी जिंदगी इस डीमन से ऐसे लड़ते हुए बिताना चाहती हो? बताओ, तुम्हारे पास भी मेरे ही जैसे हीलिंग और एंटी एजिंग फैक्टर्स हैं, और सच मानो ये बहुत लंबी होने वाली है। तो क्या ये तुम मेरे लिए कर रहे हो? हाँ, तुम्हें किसी ने नहीं कहा मेरे लिए कुछ करने को। ट्रूथ से लड़ना मेरी डेस्टिनी है, ये मुझे ही करना होगा, जिससे कि किसी और को ये करना ना पड़े। और लोगन कहता है वो सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी बेटी हो रीन, चाहे तुम्हें पसंद करो या ना करो। मुझे पता नहीं तुम्हारे लोगों ने तुम्हें कैसे बड़ी की है, तुम्हें कितना प्यार दिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी एक और बेटी भी है। मैं तब तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मगर अब करूंगा। और अब जल्दी से पोर्टल खोलो, या फिर मुझे इसके लिए कोई और मैजिशियन ढूंढना पड़ेगा। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं विच हूँ। और रीन हिल का दरवाजा खोलती है और वुल्वरीन पूछता है कि अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा, जिसके जवाब में रीन कहती है कुछ नहीं, बस दरवाजा खटखटाओ। हिल के अंदर जाना सबसे आसान काम है। क्या? लोगन अपने क्लॉज से हिल का दरवाजा खटखटाता है और तभी उस दरवाजे को खोल के एक सरपेंट निकलता है। ओह, मिस्टर लोगन, वेलकम। तो क्या आज रात आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा कमरा तैयार है। और तभी वो लोगन को अपने हाथ से दबोच लेता है और एक काले अंधेरे रूम में खींच के ले जाता है। मगर तभी उस अंधेरे को चीर के वहाँ पे रीन आती है और उस सरपेंट को मार के लोगन को बचा के बाहर निकालती है। तुम इसमें घटिया हो लोगन। शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ आ गई, वरना तुम उस कैद खाने से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं बाहर आ गया। मगर मैंने यहाँ नीचे एक जंग शुरू कर दी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। बाहर? मैंने क्या कहा था, तुमने सुना नहीं? हिल में आना सबसे आसान होता है, मगर बाहर निकलना इतना सिंपल नहीं। और हम देखते हैं कि हिल के कुछ डीमंस उनको घेर लिए थे और वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। और लोगन पूछता है कि हिल से बाहर निकलना मुश्किल है, ये जानते हुए भी तुम हिल में क्यों आई? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हिल में जलने के काबिल हो, मगर मुझे नहीं लगता। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छे से जाना है, तुम नरक से अच्छी चीज का हकदार हो। और लड़ते लड़ते अचानक से रीन को कुछ जानी पहचानी गंध मिलती है, और वो गंध थी उसकी माँ की, यानी सिल्वी की। और वो दोनों तुरंत सारे डीमंस को मार के उसकी माँ सिल्वी को छुड़ा के नीचे उतारते हैं। मॉम, आई एम सॉरी। और अपनी माँ की हालत देख के रीन रो पड़ती है। सिल्वी को पहले लगता है कि रीन और लोगन मर के हिल में आ गए हैं, और वो पूछती है,
लोगन का तो फिर भी ठीक है, मगर बेटी तुम तो हेल डिजर्व नहीं करती। तुम मर के हेल में कैसे आ गई? नहीं माँ, हम मरे नहीं हैं। तो तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मेरे लिए? तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा सिल्वी, मगर हम लोग यहाँ पे द ट्रुथ को मारने आए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? क्या कहा? ये सुन के सिल्वी हंसने लगती है और वो कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है लोगन, मगर रीन, मैंने तुमसे ये बेवकूफी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ट्रुथ को मारा नहीं जा सकता और हेल में तो बिल्कुल ही नहीं। ट्रुथ सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अमर नहीं है। हर चीज की अंत और खात्मा होती है, हर चीज मरती है और इसीलिए वो ब्रह्मांड में हर चीज को मारना चाहता है, हर चीज का खात्मा चाहता है। तो ट्रुथ को मारा नहीं जा सकता, मगर तुमने अभी भी कहा कि हर चीज की मौत होती है, हर चीज को मारा जा सकता है, तो द ट्रुथ क्यों नहीं मर सकता? और वो कहती है क्योंकि यही सच्चाई है। यूनिवर्स में हर चीज की मौत होनी ही है सिवाय ट्रुथ के, और जो चीज नहीं मरती वो झूठ है और ट्रुथ भी नहीं मरता। और यही ट्रुथ के अंदर बसा एक झूठ है और यही झूठ उसे डेविल बनाता है और एक डेविल हेल में ही जन्म लेता है। तुम उसे नहीं मार सकते, ये इम्पॉसिबल है। उल्टा ये करने की कोशिश में तुम दोनों खुद को मार दोगे। और रीन कहती है हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे माँ, और हम आपको भी यहाँ से बाहर ले जाएंगे। नहीं बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो आ गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे द ट्रुथ आ चुका था। जल्दी तुम सब भागो यहाँ से। हर चीज मर सकती है सिवाय इस शैतान चीज के। और रीन कहती है नहीं माँ, हम एक साथ लड़ेंगे। माँ जल्दी, हम एक साथ लड़ेंगे, कम ऑन। क्या? नहीं, मैं नहीं लड़ सकती, मैं नहीं कर सकती। अब कर सकती हो। और इससे सिल्वी को हिम्मत मिलती है और वो कहती है कि मैं करूंगी, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। क्या ये इसे रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, मगर इससे हम लोगों को भागने का टाइम जरूर मिलेगा। और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो तीनों भाग के एक अजीब से चेम्बर में पहुँचते हैं, जिस चेम्बर में हर तरफ हजारों दरवाजे थे। रीन पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिसके जवाब में सिल्वी बताती है कि इन सारे दरवाजों के पीछे मेरे जिंदगी के अलग अलग दर्द भरे पल मौजूद हैं। द ट्रूथ इनके जरिए सिल्वी को टॉर्चर करता है। द ट्रूथ सिल्वी को बार बार उन्हीं दर्द भरे पलों में वापस ले जाता है और उसे वो सारे दुख दर्द बार बार फील करवाता है, जो कि उसके लिए बहुत ही पेनफुल और डरावनी होती है। और तभी रीन कहती है वेट, अगर ये दरवाजे हमें रियल वर्ल्ड में ले जाते हैं, चाहे वो समय अतीत के ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब हम इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। ये दरवाजे सिर्फ दुख दर्द और फील को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी चीज को नहीं। ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स चाहिए, मगर मैं अभी उतनी ताकतवर नहीं हूँ, मेरे अकेले से नहीं होगा। मगर आप अकेली नहीं है माँ। और सिल्वी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहते हैं कि हाँ, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, हमें शायद एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। मगर अगर हम दोनों मेरी जिंदगी की आखिरी पल का दरवाजा भी खोलें, तो वो भी तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा पीछे का वक्त होगा, तुम अपने वक्त में वापस नहीं जा पाओगे। और रीन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नरक से निकल जाएंगे, बस यही काफी है। तो फिर मुझे अभी 1970s का दरवाजा ढूंढने की कोशिश करनी होगी। नहीं, 1970s नहीं, उससे भी पीछे 1940s का दरवाजा खोलो, जिस रात हम दोनों पहली बार मिले थे। क्या? मगर क्यों? मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव ए प्लान। मगर तभी वहाँ पे द ट्रूथ आ जाता है और लोगन कहता है जल्दी तुम दोनों दरवाजा खोलो और तब तक इसे मैं संभालता हूँ। और सिल्वी और रीन तुरंत अपने काम में लग जाते हैं और इस तरफ लोगन फिर से लड़ने लगता है।
मगर ट्रूथ बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो बड़े आराम से लोगन का एक हाथ पकड़ के उखाड़ डालता है। मगर लकीली उधर वो दोनों 1940s का दरवाजा ढूंढ के खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सिल्वी सभी को तुरंत हेल से बाहर निकालती है और वो दोनों उसी पल 1940s को उसी रात में पहुंच जाते हैं। हाँ, पापा अब ठीक हो ना? मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी अभी की हीलिंग मेरे हाथ को रिजेंट तो नहीं कर पाएगी, मगर मैं बच जाऊंगा। रुकिए, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। मगर उधर उस दरवाजे से द ट्रूथ भी बाहर आ जाता है और बाहर आते ही दो अलग अलग समय के ट्रूथ अपने आमने सामने हो जाते हैं और वो दोनों तुरंत एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लोगन कहता है कि यही लोगन का प्लान था। ये दोनों ही ट्रूथ है, ये दोनों ही हर चीजों को मारना चाहते हैं, मगर ये दोनों ही मर नहीं सकते। जो इन दोनों ट्रूथ के अंदर का झूठ है और ये दोनों ही एक दूसरे के अंदर की इस झूठ को मारना चाहेंगे, मगर इन दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा और वो दोनों अनंत काल तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे और किसी और चीज के पीछे जाने का इनको चांस नहीं मिलेगा। और तभी सिल्वी कहती है, मगर इन दोनों की लड़ाई वैसे भी हमारे दुनिया को तबाह कर देगी। मगर तभी पीछे से सिल्वी की माँ कहती है, हमें इन दोनों को हमारे दुनिया से कहीं दूर सील कर देना होगा, जहाँ ये दोनों लड़ते रहे और हमारे दुनिया को छू तक नहीं पाए। और सिल्वी कहते हैं कि माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मगर सिल्वी की माँ कहती है कि अभी कोई रियूनियन करने का वक्त नहीं है बेटी, यहाँ पे हम 4 विच हैं और हम 4 विच मिलके ऐसा कर सकते हैं। मगर इन दोनों को पिंजरे में कैद करने के लिए हम लोगों को एक लॉक चाहिए होगा और वो लॉक सिल्वी और लोगन है, क्योंकि सिल्वी और लोगन की बॉन्डिंग ही है जो उनको रोक सकता है और इसीलिए वो दोनों ही इन दोनों के पिंजरे का ताला है। मगर इधर यंग वुल्वरीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और बड़ा लोगन कहता है कि 70 साल की कहानी सुनाने का अभी वक्त नहीं है बड़ी, और अगर तुम्हें फिर भी जिद्दी होकर लड़ना है तो मैं तुम्हें अपने एक हाथ से ही बीट कर सकता हूँ। और वो यंग वुल्वरीन को शांत करता है और सिल्वी की माँ मरी की तरफ घूम के कहता है कि चलो करते हैं। लोगन और सिल्वी तैयार थे हमेशा हमेशा के लिए ट्रूथ की पिंजरे की लॉक बनने के लिए। और रीन उदास होकर कहती है, पापा, काश मैं आपको करीब से और अच्छे से जान पाती, थोड़ा और वक्त बिता पाती। मैं भी बेटी, मगर क्या पता कभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाए। और मरी, रीन और छोटी सिल्वी ये तीनों विच मिलके लोगन और सिल्वी को लॉक बना के दोनों ट्रूथ को कैद कर देते हैं और लोगन और सिल्वी वो भी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे एज ए लॉक पत्थर बन जाते हैं। और अगर कभी भी वो दोनों ट्रूथ उस कैद से छूट भी जाए तो वहाँ पे वो पत्थर बन चुके सिल्वी और लोगन रहेंगे उनको रोकने के लिए। और इस इवेंट के बाद यहाँ से एक और टाइमलाइन चालू होती है। 1940s का यंग लोगन कहीं भी ट्रूथ के झंझट में नहीं फंसता, ना ही सिल्वी की माँ मरती है, ना ही वो सिल्वी के साथ रात बिताता है, ना ही उसकी कोई बेटी होती है। मगर इस टाइमलाइन में उसकी बेटी रीन थी, जिसके बारे में वो जानना तो दूर, उसने उसको जन्म भी नहीं दिया था, मगर वो थी तो लोगन की ही बेटी। हेलो पापा। व्हाट? क्या? नाइस टू मीट यू पापा। ये हो क्या रहा है?